अनीला दौलत की लालच में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे आज भी सुकून नहीं। एक बंदा होता है कि जब उसकी गलती सबके सामने आती है तो उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने जाकर माफ़ी मांगते तो फिर से माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन ये अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मरियम को ख़त्म किया जा सके ताकि सब्तैन की दौलत के ऊपर कब्जा किया जा सके। अब देखते हैं, क्योंकि सब्तैन को जब इस बात का एहसास होता है कि भाई मेरे और मरियम के बीच में दरार डालने वाली अनीला ही है, तो क्या सब्तैन जो है वो अनीला के साथ कोई बुरा कर सकता है? अनीला का लास्ट एपिसोड में क्या दर्दनाक अंजाम हो सकता है? क्योंकि ऑडियंस अब ये देखना चाहती है कि भाई इसे सजा मिले, इसे सब्तैन ऐसे माफ़ ना करे। अगर सब्तैन इसे माफ़ करता है, ऐसे मरियम माफ़ करती है, तो ऑडियंस इस मामले पे नाराज़ हो जाएगी। अनीला को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इसने शुरू से लेकर एंड तक इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। इसने हमेशा इस घर के बारे में बुरा सोचा, तो इसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। सब्तैन बेचारा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मरियम को राज़ी किया जा सके। पहले इसके ऑफिस में जाता है, जहाँ पर भी मरियम जाती है तो इसे इसके पीछे पड़ा होता है। इसे शहीर के पास भी जाता है, शहीर से भी जाकर माफ़ी मांगता और कहता है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। और शहीर को भी ये कहता है कि आप मरियम को भी राज़ी करने की कोशिश करें। शहीर तो माफ़ कर देता है, लेकिन शहीर ये कहता है कि मैं कोशिश करूँगा मरियम को समझाने की, आगे मरियम की अपनी मर्जी है। हया भी मरियम को समझाती कि यार सब्तैन भाई को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग उसे माफ़ कर दें। लेकिन मरियम अपनी ज़िद पे कायम है, वो माफ़ नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके दिल में अब नफ़रत पैदा हो चुकी है। इतना सब्तैन ने इसके ऊपर जुल्म किए, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मरियम का जो दिल है ये पत्थर बन चुका है और ये अब सब्तैन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही जो अनीला ने एक गुंडा परचेज किया था, उसे टारगेट दिया था कि भाई आपको मैं ये पैसे दूंगी, आपने मरियम को ख़त्म करना है, तो आसिफ आता है मरियम के पास। वो जो गोली होती है, जो शूटर गोली चलाता है, आसिफ को गोली लग जाती है और आसिफ की मौके पे ही डेथ हो जाती है। और सब्तैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, तो सब्तैन को फिर यकीन हो जाता है कि भाई इसके पीछे आसिफ की साजिश नहीं थी, अनीला की साजिश थी। तो सब्तैन को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से ये अपने घर में जाता है और जाकर अनीला के सामने खड़ा हो जाता है। अनीला को खरी खरी बातें सुना देता और कहता है कि बस बहुत हो गया आप ही जी, आपने आखिरकार क्या किया, क्यों मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। सब्तैन के चेहरे के तासरात बता रहे होते हैं कि भाई ये बंदा गुस्से में। तो आगे से अनीला जो वो वही वाले नाटक करना शुरू कर देती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सब्तैन भाई आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने मरियम को मारने की साजिश नहीं की। तो आगे से सब्तैन कहते हैं कि भाई आपने मरियम को मारते मारते अपने भाई सब्तैन को मार दिया, मेरे घर को आपने बर्बाद करके रख दिया, मैंने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, मुंह से जो चीज़ें भी आप लोग निकालते थे मैं पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन आप बहनों ने मिलकर मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया, मेरा क्या कसूर था, मुझे बताओ तो सही। तो अनीला बार बार समझाती है, सब्तैन के सामने नाटक करती कि भाई किसी भी तरीके से फिर से सब्तैन को अपने कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन सब्तैन इनकार कर रहे और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब इस छत के अंदर फैसला होगा कि एक बंदा ही रहेगा, इस छत के अंदर या अनीला रहेगी या सब्तैन रहेगा। तो सब्तैन लास्ट में तो अपना बड़ी बहन है, तो इसकी इतनी इंसल्ट तो नहीं कर सकता, इसे धक्के देकर घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता। इसी वजह से खुद वहाँ से निकलता है, अपना सामान पैक करता है। पीछे से अनीला आती है, सब्तैन का बाजू पकड़ती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सब्तैन नहीं रोकता और वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। अब अनीला को लास्ट में तो पर बातें तो सुनाएगा कि भाई तुम्हें ये घर चाहिए था, तुम्हें ये पैसा चाहिए था, ये लो सारा का सारा पैसा, ये लो सारा का सारा तुम घर जायदाद हर चीज़ में तुम्हारे नाम कर देता हूँ, इसी चीज़ की तुम्हें लालच थी ना, इसी वजह से तुमने मेरे घर को बर्बाद किया, लेकिन प्लीज़ आप मुझे मरियम वापस ला कर दे दें, जिसके बगैर अब मैं टूट चुका हूँ। सब्तैन जहाँ से जाता है मरियम के पीछे, मरियम का पीछा कर होता है। मरियम जब सब्तैन को देखती है तो इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि सब्तैन आखिर का तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरा बार बार पीछा कर रहे हो, पहले तो मेरे ऑफिस में आ गए थे, अब तुम जहाँ पर आ चुके हो, आखिरकार तुम्हें मसला क्या है। तो सब्तैन आगे से मरियम को लाजमी तौर पर कहेगा, क्योंकि मरियम को इस बात का पता तो है कि भाई सब्तैन अब क्या चाहता है। तो सब्तैन कहता है कि भाई मरियम मैं तब तक आपका पीछे करता रहूँगा जब तक आप जो वो मुझे अपने दिल में जगह नहीं देती, जब तक जो वो तुम मुझे अपना नहीं लेती। अब सब्तैन बेचारा कोशिश कर रहा है कि यार किसी भी तरीके से मरियम राज़ी हो जाए, जो चीज़ इसे चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे खुश रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरियम मेरे साथ चले। लेकिन यहाँ पर भी मरियम इनकार कर देती है और गुस्से से गाड़ी के अंदर बैठती है और चली जाती है। लेकिन जिस वक्त गाड़ी के अंदर बैठकर जा रही होती है पिछली सीट पे, तो
उस वक्त इसके दिमाग के अंदर कुछ बातें जारी होती हैं और ये भी हो सकता है कि जहाँ पर मरियम को एहसास हो जाए कि यार अब सप्तान चेंज हो चुका है तो मुझे जो वो माफ़ कर देना चाहिए। हो सकता है कि फिर मरियम जो वो सप्तान को माफ़ भी कर दे। हया और सप्तान की आपस में कॉल पे बात होती है तो हया जो सप्तान को कहती है कि भाई सप्तान भी आप ऐसा करेंगे शादी कर ले, क्योंकि मरियम आपको अब घास नहीं डाल रही, उसके दिल में नफरत पैदा हो चुकी है, कब तक आप उसके पीछे ऐसे भागते रहेंगे। जैसे सप्तान ये बात सुनता है तो हया को कहता है कि भाई मैं उसका तब तक पीछा करता रहूँगा जब तक उसके दिल में मैं जगह ना बना लूँ या वो वाला मकाम मैं हासिल ना कर लूँ। मैं पीछे नहीं हटूँगा, इसके पीछे घूमता रहूँगा, इसकी मिन्नतें करूँगा, इसके आगे हाथ जोड़ूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे माफ़ भी कर देगी। अब ये हया जब बातें सुनती है तो फिर हया को यकीन हो जाता है कि यार वाकई सप्तान चेंज हो चुका है तो मुझे अपनी बहन को समझाना चाहिए। जैसे ही मरियम घर में जाएगी तो सारे के सारे जो होंगे इसे समझाने की कोशिश करेंगे, उससे कहेंगे कि बेटा आपकी जो बात है सप्तान हमें चेंज नज़र आ रहा था तो आप इस मामले पे सोचें, आपकी ज़िंदगी है, अगर सप्तान को एहसास हो चुका है तो आप भी उसे माफ़ कर दें। माफ़ी से जो तासुर है ये अच्छा जाता है, बुरा नहीं आता। तो फिर मरियम डिसाइड करेगी और सप्तान को जो वो कर देगी माफ़। नुशीन भी एक दफ़ा आती है मरियम के ऑफिस में और वहाँ पर भी आकर जो वो मरियम को समझाने की कोशिश करती, क्योंकि नुशीन को भी इस बात का एहसास हो चुका है यार मैंने बहुत कोशिश की है सप्तान को हासिल करने के लिए तो मैं इस मकसद में कामयाब नहीं हुई, तो मैं जाते जाते कोई अच्छा काम करती चाहूँ तो ये आकर सब कुछ मरियम को बता देती कि भाई इसके पीछे सप्तान का कोई कसूर नहीं था, मैं इस लालच में पड़ी हुई थी, मैं सप्तान को भड़काने की कोशिश कर रही थी और साथ में अनीला भी, तो प्लीज़ आप सप्तान के बारे में सोचें और उसे माफ़ कर दें। तो मरियम नुशीन की भी ये बात मान लेगी और फिर सप्तान को कर देगी माफ़। लेकिन अनीला के साथ क्या होगा, अब अनीला ने वो दौलत हासिल कर ली, वो जायदाद हासिल कर ली जिसकी इसे लालच थी, उस पैसों के ऊपर बैठ जाती है, आराम के साथ दौलत के ऊपर बैठ जाती है। तो फिर अब इसे वो सुकून आएगा जो ये हासिल करना चाहती थी, कभी भी नहीं आएगा। दौलत, पैसे, जायदाद, इन सारी चीज़ों से इंसान सुकून नहीं हासिल करता। इंसान सुकून हासिल करता है अच्छे रिश्ते, अच्छा मिजाज और अच्छा अखलाक आपका हो। किसी के साथ अच्छी यादें हों तो तब जाकर इंसान को सुकून आता है। अब ये नहीं है कि भाई आप हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहें और रिश्ते जो हमेशा के लिए आपके लिए ख़त्म हो जाए तो इससे फिर बुरा तासुर जाता है और बहुत बड़ा लॉस होता है। अब देखते हैं कि अनीला का अंजाम क्या होगा। अब 100% ऑडियंस तो ये चाहती है कि भाई अनीला को सज़ा मिले और इसे जो वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की औरत हरकतें ना करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सप्तान का जो रवैया ये कभी भी अपनी बहन के साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा, तो मरियम हो सकती है कि फिर ये माफ़ कर दे अनीला को अगर ये जाकर माफ़ी मांगती है। तो अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे ये अनीला को एहसास होना शुरू हो चुका है तो क्या अनीला जाती है और जाकर मरियम से माफ़ी मांगती है तो क्या मरियम माफ़ करे, क्या मरियम सप्तान के साथ उस घर में रहने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें।